और साथ में इस सिस्टम को सीखने की कोशिश मेरी जारी है कि मैं कुछ इस सिस्टम से सीख सकूं, कुछ कमा सकूं, हेल्थ और वेल्थ अपनी बना सकूं। इसको सीखने की जरूरत मेरे को क्यों पड़ी? सबसे पहला, हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि मैं इस काम को क्यों करूं। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी काम हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, चाहे और कुछ काम हो, अगर उसका क्यों क्लियर हो जाए, सारे काम आसान है उसके। अगर मैं पानी पी रहा हूँ, पानी क्यों पीऊँ, क्यों? खाना खा रहा हूँ, क्यों खाऊं? अगर वो क्यों क्लियर हो जाए, सारे काम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जरूरी होता है क्यों क्लियर करना किसी भी काम को करने के बारे में। अगर ये बिजनेस में हम लगे हुए हैं तो हमारा क्यों क्लियर होना जरूरी है कि हम इस बिजनेस से क्या मिलेगा, हमें क्यों करना चाहिए, वो क्यों क्लियर करना जरूरी है। और ये मेरे लिए जरूरी क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को इसके प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को यूज़ किया। पहले शुरुआत में जब मेरे को पहले इसके बारे में बताया गया था तो मैंने उनको तुरंत मना कर दिया था कि मैं ऐसे सिस्टम में, चैन बनाने वाले में, बंदे जोड़ने वाले में, किसी के पीछे घूमने में, किसी को बताने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना मैं किसी को बताऊंगा। हाँ, आप जैसे मान लो फोर्स कर, ऐसे ही जैसे मान लो अपने प्यारे प्यारे जैसे आए हुए हैं, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आप मेरे को फोर्स कर रहे हो, चाहे आप मेरे फ्रेंड हो, कोलिग्स हो, तो मैं आपके प्रोडक्ट यूज़ करके देख लेता हूँ। अगर मेरे को अच्छे लगेंगे तो मैं वो दोबारा मंगवा लूँगा, दोबारा ले आऊँगा। ठीक है। फिर बाद में मैंने जैसे प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया, शुरुआत 2-4 प्रोडक्ट से की, फिर एक दो और मंगवाए, एक दो जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगे तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें आप जो बिजनेस बता रहे थे, इसमें बिजनेस वाली बात है क्या? ये तो हम नॉर्मल काम करते ही हैं, इसमें खास क्या है? भाई इस दुकान से सामान ले रहे थे, इस दुकान से ले रहे हैं, ये काम तो हर रोज करते हैं। आपके पड़ोस में पप्पू की दुकान है, आज पप्पू की दुकान बंद है, कल नत्थू की दुकान से ले आए थे। बस यही है। बस वो पप्पू की दुकान और नत्थू की दुकान में फर्क इतना है, पप्पू की दुकान पर हम जो सामान ले रहे थे उसमें हमारा कोई पैसा वापस नहीं आ रहा था, लेकिन नत्थू की दुकान से ले गए तो वहां से पैसा वापस आ रहा है हमारा। हाँ, ये फर्क दिखा मेरे को। और उस फर्क को दिखाने के लिए उन्होंने मेरे को फिर बैठा के समझाया कि इसमें ये फर्क है, इसका प्लान दिखाया, जो इस बिजनेस की आन बान और शान है, इसका मार्केटिंग प्लान। उस प्लान के बारे में जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि भाई बताएंगे, तो मैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये है आरसीएम। आरसीएम सबसे पहले क्लियर कर दूं, कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। हर चीज एक सिस्टम के थ्रू होती है, हर चीज एक तरीके से की जाती है। ऐसे ही आरसीएम भी एक सिस्टम है, तरीका है, ना कि कोई कंपनी। फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अगर हम इसको सही तरीका बता रहे हैं तो कुछ न कुछ या कोई न कोई WCM भी होगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। बस थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों तरीकों की बात करेंगे। बस वो कैसे? अब जैसे यहाँ जितने भी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक ग्राहक जरूर है, कहीं न कहीं सामान जरूर लेके आते हैं। सारे हम एक कस्टमर हैं, हमको किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है, हम कहाँ जाते हैं? अपने नजदीकी दुकानदार के पास। क्या हम जो उससे सामान लेने गए वो उस सामान को अपने घर बढ़ाता है? नहीं, वो भी जाएगा कहीं से लेने के लिए, वो जाएगा सेमी होलसेलर के पास। लेकिन क्या ये बनाएगा अपने घर? ये भी नहीं बनाता। ये जाएगा होलसेलर के पास, ये होलसेलर भी उसको घर नहीं बनाता। ये जाएगा स्टॉकिस्ट से लेने के लिए। जैसे आपके पड़ोस में पप्पू की दुकान हो गई, पप्पू की दुकान का जचर मेन मार्केट वाले ने उसको अगली जगह और से खरीदा, फिर यहाँ का जब पूरे ऑल ओवर जगह स्टॉकिस्ट जो सामान को पूरा स्टॉक करके रखता है। अब सामान बढ़ता कहाँ है? मैन्युफैक्चर, जैसे मान लो अपने नजदीकी कोई फैक्ट्री लगी हो, किसी माल की गोदाम, यहाँ बढ़ता है। यहाँ से वो माल ट्रकों में लोड होके आगे चला जाएगा। कंपनी वाले बात करते हैं स्टॉकिस्ट से कि आप हमारा माल बिकवाओ, लेकिन वो क्या बोलेगा कि जब तक आप किसी ऐड नहीं करवाओगे,
तब तक आपका सामान बिकेगा नहीं। वो ऐड किस में होगी? या तो टीवी में विज्ञापन देंगे, अखबार में आएगी, पत्रिका में आएगी, कोई मैगजीन में आएगी, उनमें आएगी, तब जाके आपका माल बिकेगा। ऐसे आपका माल बिकेगा नहीं। या फिर दूसरा तरीका है, गली गली, जैसे कई बार देखा होगा सर्फ वाले आते हैं, सर्फ बेचने वाले, वो पतीले वगैरह लेके आते हैं, सर्फ लेके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या फिर ऐसे बिकवा दो। लेकिन ऐसे में उनको तो पूरे भारत में बेचना है माल, ऐसे में बिकेगा नहीं। वो एक शहर में, एक गली में बिक के रह जाएगा, उनको पूरे भारत में माल बेचना है। इसके लिए वो बड़े बड़े टीवी एक्टर को लेते हैं। कैटरीना कैफ आएगी, मेरी सुंदरता का राज लक्स, लेकिन क्या वो सच में है उसकी सुंदरता का राज लक्स? अगर ऐसा ही है राज, तो वो आज क्यों बता रही है? इतने दिनों से यूज कर रही थी, पहले क्यों नहीं बताया उसने? क्योंकि उसको इस साल के पैसे मिल चुके हैं 5 करोड़ रुपए। बिल्कुल। अगर फेयर एंड लवली लगाने से अगर कोई गोरे हो जाते, अपना जो पूरा दक्षिण भारत है, साउथ का इलाका है या वेस्ट इंडीज का इलाका है, वो सारे गोरे हो जाते। सही बात। या फिर एक भैंस है, उसको लगा के देख लो 6 महीने, साल, अगर उसमें कुछ फर्क पड़ जाए तो, अगर इतनी सच्चाई है तो उनमें। लेकिन वो होती है सरासर झूठ। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 4 बजे टीवी ऑन करो, फेयर एंड लवली और कुछ कोलगेट पेस्ट फलाना धिकड़ा, सुबह से लेकर शाम तक वही चीजें टीवी पे चलती रहती हैं बार बार। हमें बार बार चीजें दिखाई जाती हैं, और वो दिखाने का मामला है, इसलिए वो दिमाग में इतनी बैठ जाती है कि बंदा उन्हीं पे एक्शन लेता है और उन्हीं को लेके आता है, इसलिए बार बार उन्हीं को यूज करता है। जो टीवी में दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल सही बात। जो सबसे लेटेस्ट चीज आई, आज ये क्रीम लॉन्च हुई है, आज ये साबुन लॉन्च हुआ है, ये शैम्पू लॉन्च हुआ है, वही। और एक और खास बात उसमें भी, टीवी चैनलों पे भी अलग अलग आइटम दिखाई देंगे। अगर लेडीज के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कुमकुम भाग्य है, उसमें लेडीजों के आइटम ज्यादा दिखाई देंगे। बिल्कुल। अगर मूवी चैनल चल रहे हैं, उसमें जेंट्स के आइटम ज्यादा दिखाई देंगे। कार्टून नेटवर्क चल रहा है, तो उसमें बच्चों के आइटम ज्यादा दिखाई देंगे। वो भी कैटेगरी वाइज है। सही बात। वहाँ पे भी वो देख के, हाँ इस टाइप के बंदे इस चैनल को देखते होंगे, उसके हिसाब से मैं ऐड दूंगा। कोई नहीं, उसके हिसाब से देखते, ये भी गौर करने वाली बात है। तो वही चीजें दिखा रहे हैं जो हम देख, इसलिए उनका माल मिलता है सबसे ज्यादा। और इस सिस्टम के द्वारा ही हमें सारा माल मिलता है। इस सिस्टम के द्वारा हमें लूटा खसोटा भी जा रहा है। वो कैसे? यहाँ से कंपनी बनाती है 80 रुपए का माल। कोई भी कंपनी है, अपना मार्जिन, अपना मुनाफा कभी नहीं छोड़ती। 80 रुपए का माल बना, 20 रुपए अपना मुनाफा रख लिया, 100 रुपए का माल बन के तैयार हो गया। और यहाँ से 100 रुपए का माल बढ़ के इस सिस्टम से पूछा, यहाँ पे मिला उसको 100 रुपए में, जायज है? 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही मिल जाएगा। 100 रुपए का माल तैयार हुआ 100 रुपए में मिल जाएगा, क्या जायज है? नो। वो कितने में मिलेगा? 200 रुपए कम से कम। 100 रुपए का सामान हमें 200 में मिलता है, डबल रेट हो गया। ये बीच वाले तो बैठे हैं, बिल्कुल, इनके भी तो बाल बच्चे हैं, ये कोई धर्मार्थ के लिए थोड़े बैठे हैं, ये भी तो कमाएंगे। ऐसे ही मिलता है हमें 100 का माल 200 में। हमारा 50% पैसा, यानी कि 200 में से 100 रुपए इन बिचौलियों की जेब में चले जाएंगे। हमारी मेहनत की कमाई, जिसे हम दिन रात करके कमाते हैं। अगर हम 30 दिन काम करते हैं महीने में, तो कम से कम 15 दिन की कमाई हमारी इन बिचौलियों के हाथ में चली जाती है। और हम हंसी खुशी दे के आते हैं। ये नहीं है कि दुखी हो गए, हंसी खुशी जाएंगे दुकान पे, सामान लेंगे, पैसे देंगे, चली जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये समझने वाली बात है कि हम कैसे दे के आते हैं। अब एक नॉर्मल बंदा ही था, उसने बोल दिया यार 200 रुपए में से 100 रुपए चले गए, इनके बाल बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको फिर एक बात और समझ में आई, कैसे? आप 200 का सामान थोड़े लोगे, पूरी लाइफ सामान खाना है, पूरी जिंदगी सामान खाना है। अगर आपने 2000 का लिया तो 1000 नहीं चले जाएंगे आपके। अगर आपने 20,000 का सामान लिया 10,000 नहीं चले जाएंगे। अगर आपने 2 लाख का, 1 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का, अगर आपने पूरी लाइफ में 2 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है, तो 1 करोड़ रुपए आपने हंसी खुशी उनके घर दे दिया। हंसी खुशी, कोई बंदिश नहीं, आप खुद चले जाओगे लेने के लिए।
ये बेचने वाले हैं, ये सिर्फ 20% लोग हैं, खरीदने वाले 80%। हमारी तादाद ज्यादा है, वो बेचने वाले कम है, लेकिन वो फिर भी अमीर है। आपको अगर याद हो, जैसे मान लो अपने अड़ोस पड़ोस में कई दुकानदार ऐसे भी थे जिनकी नीची सी दुकान थी, टूटा टूटा ऐसे ही रखा था सामान, फर्नीचर भी ऐसे ही था, लेकिन आज उन दुकानों में एसी लगे पड़े हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। किसकी कमाई थी? वो हमारी कमाई से लूट लूट के, वो हमारे ही पैसे से, वो उसी पैसे से और बढ़ते जा रहे हैं, हम नीचे ही जाते जा रहे हैं। बड़े बड़े बंगले इन्हीं के पास हैं, उसी कमाई से, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास, बड़ी बड़ी जो कोठी है, महल है, उन्हीं ने बना रखे हैं। इन्हीं के बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हमें मुश्किल हो जाती है एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने में, क्यों? हमारी कमाई तो चली जाती है वहां सारी की सारी। बिल्कुल ठीक। अब इसके बीच में ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत तरीका, जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखा दिया और हम उसी पे चलते आ रहे हैं लगातार। यहाँ से और भी नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहला तो हमें महंगा सामान मिलता है, दूसरा सामान नकली भी मिलता है। नकली कैसे? कंपनी यहाँ बनाती है 1 लाख पेटी सामान की, लेकिन वो बाजार में उतरती है 10 लाख, 9 लाख आई कहाँ से? अभी 2000 का नोट लॉन्च हुआ था, 2000 का नया नोट बना था, लेकिन थोड़े दिन चलने के बाद में 2000 के नकली नोट आ गए बाजार में। ले लो चेयर ले लो। थोड़े दिन में 2000 के नकली नोट तक नकली। और तो क्या प्रोडक्टों का दाम क्या पहचानेंगे कि ये शैम्पू असली है या तेल असली है या ये साबुन असली है? हमारे पास कोई पैरामीटर ऐसा नहीं कि उसको अंदर असली या नकली बना दे, बता दे। 2000 के तो चलो 17 पहचान है, शैम्पू दे साया दुनिया गंदी होगी। सबूत भी है, लेकिन हम मानते नहीं। अब नोट में है, अगर 400-500 के जैसे मान लो पहले थे 2000 के, उनके बीच में एक नकली नोट बचा दे तो 15-20 बार ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा ओके है कि नहीं है। प्रोडक्टों की तो हम पहचान करेंगे कैसे? सही बात। ऐसे ही ये क्या करते हैं, ये बीच वाले हैं जितने भी हैं, इनका छोटे मार्जिन में काम नहीं चलता। यहाँ तो कंपनी तो 1 लाख ही बनाई थी, ये यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट बना देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री, बड़ा मुनाफा के लिए बनाती है 1 लाख की कंपनी, लेकिन यहाँ बेचते हैं ये 10 लाख। 1 लाख अपने बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में रख लेते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट। जनता को तो कोई 10 लाख 9 लाख नकली ही मिलता है, जिससे उस नकली खाने से ये बीमारियां जितनी भी, छोटे छोटे बच्चों को टीबी, कैंसर, जिस बच्चे ने सिगरेट बीड़ी हुक्का तंबाकू उसको छुआ भी नहीं, उसको टीबी हो जाती है। वो क्यों? इन्हीं प्रोडक्टों की वजह से, इसी की वजह से हो रहा है। तीसरा, एक्सपायरी डेट का सामान भी मिलता है, उम्र चली जाए जिसकी। अब जैसे मान लो कोई भी चाय का पैकेट मिल जाए, कुछ जागरूक उपभोक्ता हैं जो डेट देख के सामान लेते हैं, डेट, प्राइस, जितना भी कीमत लिखी है, इसका कितना है, मेरे को कितनी छूट मिलेगी, इसकी उम्र कितनी है, कितने दिन तक यूज हो सकती है, नहीं तो पैसा दिया सामान लिया चल रहे। अब जैसे आप में से कुछ जागरूक उपभोक्ता हैं, वो देख लिया हाँ भाई इस चाय के पैकेट की डेट निकली हुई है, वापस चले जाएंगे दुकानदार के पास कि भाई इसकी तो डेट निकली हुई। वो उस पैकेट को क्या करेगा? वो उसको नाली में फेंक देगा, उस चाय के पैकेट को। हो सकता है ऐसा? नहीं। वो उस चाय के पैकेट को, ये हकीकत की बात है, उसको नाली में नहीं फेंकेगा, वो उसको काट कर खुली करके बेच देगा उसको। बिल्कुल। और वो खुली करके बेचेगा उस कस्टमर को, अपने खास कस्टमर को। ये तेरे लिए स्पेशल मोमा है भाई, ये तेरे लिए स्पेशल है। सही बात। कड़क चाय है, वो उसको स्पेशली देगा। और एक खास बात, नहीं तो अगर वहां पे भी नहीं बिकी, यहाँ से पैकेट उठा, यहाँ इनके पास खाली रैपर होते हैं, उस रैपर में चेंज किया, दोबारा नई डेट लगाई, दोबारा आ गई, जिससे बीमारी और ज्यादा बढ़ रही है। सबसे बड़ा कारण नो इनकम। आज तक 15-20 साल लगभग हो गए होंगे, मेरे को भी खाते होंगे, आपको मेरे से ज्यादा हो गई। अभी तक बाजार से सामान खाने में कोई पैसा वापस नहीं आया हो, और ना ही आने की उम्मीद। ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि हम बाजार से
सामान खाएं और कुछ पैसा हमारा वापस आ जाए। लेकिन जहाँ इसके बीच में आया एक सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, आज के ज़माने का नया बिजनेस, आज के ज़माने का खरीदारी करने का नया तरीका, आज के ज़माने का नया तरीका, जिससे हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ भी सुधार सकते हैं। इस सिस्टम में क्या है, पूरा नाम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है, कंपनी कह रही है कि मैं भी इनसे परेशान हूँ, मैं भी इनसे परेशान हूँ, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले। कंपनी कहती है कि मैं 90 कदम चलूंगी, आप सिर्फ 10 कदम चलो बस। 10 कदम कौन से? यहाँ से जैसे मतलब आपके नजदीक तो दुकान है, लेकिन पीयूसी सेंटर झज्जर में या और कहीं आपसे थोड़ा दूर चल के वो 10 कदम, कि मैं तो 90 कदम चलूंगी, आप 10 कदम चलो और यहाँ एक पीयूसी सेंटर खोल देंगे। ये जो आपको 50% पैसा इन बिचौलियों की जेब में जा रहा था, उसमें से सिर्फ मैं 5% ही लूंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने जाने का खर्चा। बाकी 45% पैसा एक सिस्टम के द्वारा आपको वापस मिल जाएगा। अब सब्जी वाला रेडी वाला आ गया गली में, उसके लिए आलू कितने रुपए दिए? बोले 12 रुपए, बोले 10 रुपए लगा लेना। मिर्ची के बाद ही बोले 10 रुपए ही पहिया है, बोले 10 रुपए 300 ग्राम दे देते, पहिया क्यों दे? एक रुपया बचाते हैं, एक रुपया। यहाँ बात 45% की, 45% पैसा हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई है। बात 45% की बैठती है। अब ये बचेगा कैसे? कौन सी कंपनी क्या कर रही है, उस कंपनी के इतिहास के बारे में बता दूं। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, सिस्टम का नाम है आरसीएम, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ यहाँ बैठ जाओ आप, मेरे पाए हमेशा दर्द है कर इसमें बैठ जाओ, कोई सिस्टम का नाम तो है आरसीएम, लेकिन कंपनी का नाम है भाई तू खड़े कोई फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सिस्टम है वो तरीका है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। सन 1970 से इन्होंने कपड़े का व्यवसाय से शुरू किया था। ये ऐसे कपड़े के व्यवसाय से शुरू किया था इन्होंने स्टार्टिंग में। सन 1986 में, सन 1986 में इंडिया की जो टॉप 10 शूटिंग कंपनियां हैं जो कपड़ा बनाती है, उनमें इसका नाम आ गया था। सन 2000 में सैफ अली खान के फादर नवाब पटौदी, जिनके नाम पर पटौदी शहर बसा हुआ है, वो इनके कपड़े की ऐड किया करते थे DD1 पे। न्यू मैन सिटी लाइन के नाम से इनका कपड़ा आता था। सन 2000 में इसके मालिक श्री TC छाबड़ा जी ने, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने देखा कि विदेशों में जो सामान बिक रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिक रहा है, और वहां एक स्वीपर भी अगर अपने काम पे आता है तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आता है। तो इंडिया के लोग भी समझदार होंगे, इस सिस्टम को समझेंगे, जानेंगे, अपनी हेल्थ बचाएंगे, वेल्थ बचाएंगे। तब उन्होंने सन 2000 में सीधी आरसीएम के नाम से बिक्री चालू कर दी। सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने एक पैंट पीस से, एक पैंट पीस बनाते थे शुरू में। आज 600 प्लस प्रोडक्ट है जो सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम यूज कर सकते हैं। 600 प्रोडक्ट, 600 से प्लस ही है, कुछ ना कुछ और ऊपर, जो हम डेली यूज में सामान में ले सकते हैं। शुरुआत की थी एक पीयूसी से,